हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में, जो कि हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसका अर्थ होता है रुकना। जब हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए जब हम रुकते हैं तो वहाँ पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं विराम चिन्ह। तो इनमें हम देखते हैं, इनमें बहुत तो ऐसे जो विराम चिन्ह हैं जो हम मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कुछ हैं जो बहुत कन्फ्यूजिंग है, जो हमें नहीं समझ में आते। अगर एग्ज़ाम में आ जाते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो पहला है हमारा अल्प विराम। तो अल्प विराम जो साइन है उसका वो होता है ऐसे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि श्याम। उसके बाद हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, यहाँ पर लग गया अल्प विराम। तुम खेत से सब्जियाँ लेते आना। तो ये हो गया हमारा अल्प विराम का एग्जाम्पल। उसके बाद सेकंड है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम लगता है ऊपर एक पॉइंट और नीचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का उदाहरण है जैसे कि निरंतर प्रयास करते रहो, रुकना कायरता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्धविराम। उसके बाद आ जाता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आता है जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद ये लग गया आपका पूर्ण विराम, यानी कि यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है, जो आपका वाक्य है, वो खत्म हो गया। तो जब वाक्य खत्म होता है तो वहाँ पर लगता है पूर्ण विराम। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, उपविराम। उपविराम लगता है जो 2 पॉइंट लगते हैं, जैसे कि किसी भी एक पॉइंट दे दिया जाता है और उसके आगे उसका पूरा वाक्य लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण, तो उदाहरण हमें आगे एग्जाम्पल लिखने हैं तो वो हमें उदाहरण के आगे हम लगा देंगे यहाँ पर उपविराम। और जैसे कि वह घर जाता है, उसके बाद एक पॉइंट है, एक वर्ड है जैसे कि माँ, ठीक है, उसका हमने उपविराम लगा दिया और आगे लिखेंगे ममता की प्रतिमूर्ति। तो इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक। ये तो सभी को पता होगा, जहाँ पर भी जो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है और इसका साइन होता है कुछ ऐसे, ठीक है। क्या तुमने नाटक देखा, क्या, क्यों, कैसे, तो ये सब जो आते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक लगता है इस टाइप से, जैसे भी कुछ भी कोई हर्ष की बात हो, खुशी की बात हो, कोई शोक की बात हो, कोई आश्चर्य की बात हो, तो वहाँ पहले तो वो वर्ड आएगा, ठीक है। जैसे कि वाह, तुम तो सफल हो गए, या फिर जैसे ओ, ठीक है। इस टाइप से जो वर्ड आते हैं, ओ, आहा, वाह, क्या बात है, तो इस टाइप के जो वर्ड हैं, जो खुशी के हो गए, कोई आश्चर्य की बात हो गई, वो एक वर्ड बोलकर उसके बाद जब सेंटेंस बोला जाता है, वाक्य बोला जाता है, तो उस एक वर्ड के बाद यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निर्देशक चिन्ह। जैसे कि अध्यापक, अध्यापक बोलते हैं कि अब तुम जा सकते हो, ठीक है। अब हम मान लो यहाँ पर कुछ और लिख दे कि छात्र, मान लो यहाँ पर जैसे छात्र लिखा हुआ है, ठीक है। अब छात्र के आगे अपन ने लगा दिया यहाँ पर निर्देशक चिन्ह। अब छात्र पूछ रहा है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। उसके बाद मान लो यहाँ पर अध्यापक आ गया, अध्यापक के आगे हमने लगा दिया निर्देशक चिन्ह। अब अध्यापक बोल रहे हैं कि तुम सब आ सकते हो या तुम आ सकते हो। तो इस टाइप से जो होता है वहाँ पर हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है कोष्टक। कोष्टक तो सभी जानते होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अलग अलग तरह से लगाया जाता है। तो ये 2-3 जो हैं ये कोष्टक के उदाहरण हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ, एक वाक्य लिखा हुआ है कि मैं दिन में घर जाऊंगा, लेकिन बीच में इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है 2 बजे। तो ब्रैकेट का तो सभी को पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह तब लगाया जाता है जब किसी भी बड़े वाक्य को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट मतलब छोटे रूप में लिखते हैं, तो वहाँ पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, काफ़ी बड़ा है, तो हमने
उत्तर का यू ले लिया और प्रदेश का पी ले लिया, ठीक है। और यू के आगे हमने लाघव चिन्ह लगा दिया और पी के आगे भी हमने लाघव चिन्ह लगा दिया। तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद जैसे कि पंडित हो गया, पंडित का हम पै लिख देते हैं इस टाइप से। उसके बाद आ जाता है कि लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में होता है कि कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हम उसको आधा बोल देते हैं और उसके आगे जो है वो हम उस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते, तो वहाँ पर हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो लोप चिन्ह या तो हम देखो ऐसे लगाते हैं, ठीक है, और कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलते हैं। तो ये होते हैं लोप चिन्ह। उसके बाद एक आ जाता है पाद चिन्ह। इसमें जैसे कोई भी चीज़ है या तो उसको अंडरलाइन जब हम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये चिन्ह यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 13 विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह होता है जैसे कि ये वाला साइन जो होता है ये विवरण चिन्ह। जैसे उदाहरण है इसका कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, उसके बाद इन विवरण चिन्ह लगा दिया और वो सब्जेक्ट हैं गाय हो गया, मेरा स्कूल हो गया, तो इनमें से किसी एक पर निबंध लिखिए। या ये एक ही सेंटेंस है पूरा, लेकिन जब किसी एक विषय पर निबंध लिखिए ये लिखने के बाद हमने विवरण चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद आ जाएगा अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह। ये दोनों एक ही हैं, तो इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। इनके साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो भी दिया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी कई बार अगर ये आपसे पूछ लिए जाएं तो आप इंग्लिश में भी इजीली इन्हें कर सकते हैं। सभी के यहाँ पर इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो लिख दिए हैं, तो साथ साथ आप इन्हें इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दोनों सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के लिए एक ही वीडियो से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो देखिए जो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह है उसका हम यूज़ करते हैं इस टाइप से, तो इस टाइप से जो है इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने कहा, तो क्या कहा, जो मेन किसी भी जो वाक्य है या फिर कोई भी सेंटेंस है या कोई शब्द है उसे इम्पोर्टेंस देने के लिए हम उसे जो अवतरण चिन्ह है या इन्वर्टेड कोमा में उसे लगा देते हैं, यानी कि वो चीज़ महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ने कहा, क्या कहा कि जो सदैव प्रसन्न रहते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद एक है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी कि एक ही बात को बार बार रिपीट करना। मान लो कि हमें एक पूरे पेज पर कुछ लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर सभी के नंबर लिखने हैं हमें और सेंटेंस हमारा सेम है। जैसे कि राम ने 80 नंबर प्राप्त किए, ठीक है, राम ने 80 नंबर प्राप्त किए। अब हमें ऐसे करके क्लास के सभी बच्चों के नाम लिखने हैं, लेकिन उनमें चेंज क्या रहेगा, एक तो नाम में चेंज रहेगा और एक जो नंबर है यहाँ पर नंबर जो संख्या दी गई है उनमें चेंज रहेगा। बाकी पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो नाम हमें चेंज करने हैं वो हम अलग अलग लिखते जाएंगे। उसके बाद नई जो वर्ड है वो भी हमारा कॉमन है, तो उसकी जगह हम लगा देंगे यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी कि ये हमारा जो ऊपर हमारा जो शब्द है वही हमारा यहाँ पर रिपीट होगा। उसके बाद नंबर हमने सबके अलग अलग लिख दिए। उसके बाद नंबर प्राप्त किए, तो ये भी हमें सेम का सेम लिखना है। तो इन पे भी हमें पूरा ना लिखकर हम सिर्फ यहाँ पर जो हमारा सिंबल है जो चिन्ह है वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया गया होगा। नेक्स्ट है हमारा 16 त्रुटि विराम या त्रुटि चिन्ह। जैसे कि हम कुछ लिखते हैं तो कई बार उनमें हम कुछ वर्ड मिस कर जाते हैं, कुछ हमारा कोई वर्ड रह जाता है, तो उसकी जगह हम ये साइन लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जहाँ वो वर्ड हमें लिखना चाहिए था, जहाँ से वो वर्ड हमारा मिस हुआ है, कि यहाँ पर हमने यहाँ जो वर्ड है वो मिस कर दिया है। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को डैश लागू हुआ, क्या लागू हुआ, यानी कि हमें यहाँ पर जो हमारा संविधान वर्ड है वो हमें यहाँ पर लिखना था। तो इस तरह से यहाँ आएगा तो यहीं पर हम ये वाला जो चिन्ह है वो लगा देंगे। उसके बाद आ जाता है तुल्यता सूचक, यानी कि किसी चीज़ को तुलना करना, इक्वल जो साइन होता है,
ये सभी को पता होगा इक्वल का साइन, ठीक है। दर्जन यानी कि दर्जन में कितने होते हैं 12। ललित मतलब उसका मतलब होता है सुंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा समाप्ति सूचक। आपने किसी भी बुक में देखा होगा, कोई भी आप बुक खोलिए उसमें देखा होगा या फिर आप भी करते होंगे, स्कूल टाइम में मोस्टली बच्चे यही करते हैं। जैसे हमने पूरा पेज लिख दिया, ठीक है, पूरा पेज हमने यहाँ पर लिख दिया, तो लास्ट में जब हमारा जो पैराग्राफ जो भी हम जो लेसन हम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम इस टाइप से जो है पेज के लास्ट में बना देते हैं, है ना। या फिर आप कोई भी बुक उठाकर देखिए तो बुक में भी आपको ऐसा मिलेगा, जब लेसन ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर आपको इस टाइप से जो साइन है वो देखने को मिलेंगे। उसका मतलब है कि ये जो पैराग्राफ है या फिर ये जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो जाएगा आपका समाप्ति सूचक। उसके बाद आएगा रेखांकन चिन्ह यानी कि अंडरलाइन। तो कोई भी चीज़ को अंडरलाइन करना, ये भी आपको इजीली पता होगा कि यहाँ पर साइन है कि बहुत नॉर्मल सा है ये, तो किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना, रेखांकन चिन्ह। उसके बाद एक आ जाता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 21, ये हमारा लास्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है जैसे हम जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उन्हें 2 बार लिखते हैं, ठीक है। मिलती जुलती चीज़ें हमें 2 बार लिखनी होती है, जैसे कि जीवन मरण, आना जाना, खाना पीना। तो इस तरह के वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो हम उन्हें एक साथ ना लिखकर उनके बीच में जो है जो ये जो चिन्ह होता है योजक चिन्ह, उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा विराम चिन्ह का टॉपिक। ऐसे ही आपको धीरे धीरे सारे वीडियो मिलते रहेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, और आई होप कि आपको ये वाला भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसके हिंदी और इंग्लिश आप चाहें तो अलग अलग इन्हें लिख सकते हैं, या फिर आप एक में ही लिखकर आप दोनों सब्जेक्ट के लिए इन्हें अपने जो प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।